ऐसा अनुभव रहा 20 साल का। हाँ, गुड मॉर्निंग। मतलब मुंबई आए हुए? मुंबई आए पे मुझे 20 साल हो गए। आज के दिन 20 साल पहले 2004 में हम लोग मुंबई आए थे और मतलब उस समय CNBC दिल्ली में एक ऑफिस हुआ करता था, झंडे वाला एक्सटेंशन में, वीडियोकॉन टावर पर। अगर आप कभी गए हो तो अब तो खैर वो बिल्डिंग की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन उस समय पे वो बहुत हमारा करीब 1.5 साल हमने वहाँ बिताया था। उसके बाद जब यहाँ शिफ्ट हुए तो मुझसे पूछा गया कि मुंबई जाना है क्या, तो मैं कहाँ जाना है, बिल्कुल जाना है, क्योंकि जाना तो था ही। और ऑब्वियसली जब कंपनी खुद जाने को करी तो दे वर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत मैं कहूँगा कि मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, मैं काफ़ी शहरों में घूमा हूँ, मुंबई जैसा कोई शहर नहीं है इस देश में, इस दुनिया में। आई थिंक बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं 20 साल पहले मुंबई आया। प्रोफेशनली, पर्सनली बहुत अच्छा रहा पिछले 20 साल की जर्नी, और होपफुली अगले 20 साल की जर्नी भी अच्छी रहे। मुंबई जब पहले आया तो शॉकर सा था, ट्रेन ट्रैवल ये वो, तो लगा था नहीं भाई जल्दी निकल जाएंगे, और ये शहर ऐसा है ना, बस अब कहीं जा नहीं सकते। आज इतने साल हो गए ये सोचते सोचते कहानी खत्म, अब तो ये अपना घर बन गया। अगर आपने मुंबई में 1 साल निकाल दिया, हाँ बिल्कुल, उसके बाद फिर आप फिर इफ यू आर टायर्ड ऑफ मुंबई, यू आर टायर्ड ऑफ लाइफ। देखिए, हम बहुत कंप्लेन करते हैं कि क्या ट्रैफिक है, क्या ये है, क्या वो है, क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, मतलब जो सिक्योरिटी, सेफ्टी, जो प्रोफेशनलिज्म इस सिटी में, आई थिंक वो किसी और सिटी में नहीं है। तो खैर एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने उस चीज़ को याद रखा। आज ट्वीट देखा को तुमने कहा, ये ट्वीट भी किया था मैंने आज, क्योंकि मेरा ना 20 साल हो गए, मतलब दो दशक, बस एक ही रिग्रेट रही है मेरी, एक ही रिग्रेट रही है, लैंग्वेज नहीं सीख पाया यहाँ की लोकल। ये वाला रिग्रेट मुझे भी है। हाँ, ये क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जहाँ जाएं, जहाँ सेटल हो, वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, आनी चाहिए। और बिल्कुल इसमें मतलब कोई वो नहीं है, मतलब ठीक है सारी लैंग्वेजेस बराबर होती हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, लैंग्वेज सीखनी चाहिए थी। तो खैर अभी भी होपफुली अगले 20 साल में शायद सीख जाएं। नहीं, मैं समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता। वो पता समझ तो आ जाती है मुझे भी। समझ आ जाती है। यहाँ से पहले पूना में था, इतने साल हो गए। असल में आपका इंटरेक्शन क्या होता है, ऑफिस में सब हिंदी में चर्चा करते हैं, मुंबई में नेबर्स ज्यादा दरवाजा खटखटाते नहीं है। तो पुणे में आ जाती है आपको, क्योंकि पुणे में, पर पुणे में क्या था, आप स्टूडेंट के बीच में रहते थे, मराठी में होती हैं। हाँ, लेकिन पुणे में आप स्टूडेंट एग्जैक्टली। मुंबई में तो ज़्यादातर इंटरेक्शंस भी हिंदी में ही होती हैं आजकल, तो इसके लिए क्योंकि इतना इमिग्रेंट्स है। चलिए खैर, थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस कर रहे हैं, अब मार्केट पर आते हैं। और बिल्कुल आज का सबसे बड़ा क्यू ऑयल, और मैं थोड़ा सा एक आज सेलिब्रिटी मोड में हूँ, तो मैंने एक हेडलाइन थोड़ी सी फिल्मी टाइप के लिए, तेल का निकला तेल, मतलब बिल्कुल तेल $70 के नीचे आया। और देखिए एक चीज़ समझिए कि क्रूड के नीचे आने का रीज़न जो है वो थोड़ा सा ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से, इसके लिए ग्लोबल मार्केट्स भी डाउन है, लेकिन हमारी मार्केट शायद इसको लैच ऑन करे और इससे खुश हो जाए। और $70 के नीचे आया, वो किस लिए? क्योंकि हमारे लिए मैक्रो पॉजिटिव है और हमारे लिए बड़ा माइक्रो पॉजिटिव है, दोनों लेवल पर हमारे लिए पॉजिटिव है। मैक्रो पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल क्रूड का है, क्रूड हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इसके लिए तो इकोनॉमी के लिए बड़ा पॉजिटिव है। आगे चलकर पेट्रोल और डीजल में भी अच्छे प्राइस कट्स आ सकते हैं, वैसे इलेक्शन सीजन है, तो अगर मान लीजिए 4-5 रुपए के पेट्रोल डीजल प्राइस कट हो गए तो वो इकोनॉमी में ट्रांसलेट होते हैं, कंजम्पशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन में भी इम्पैक्ट आता है डीजल के प्राइस कट का, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है हमारे लिए। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए क्रूड एक रॉ मटेरियल है, उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है आज FMCG सेक्टर शायद लीड ले सकता है मार्केट पर, और एक आगे जाकर शायद आउट परफॉर्म कर सकता है। लीवर, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इंटरग्लोब एविएशन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ, ये आज भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। फॉलिंग क्रूड इवन बैंक निफ्टी के लिए एल्गो पॉजिटिव होता है, PSU बैंकों के लिए तो पॉजिटिव होता है, इवन बैंक निफ्टी के लिए एल्गो पॉजिटिव होता है। और वैसे भी बैंक निफ्टी एक ऐसे लेवल पर है जहाँ से 1000 पॉइंट का मूव ड्यू है, अप या डाउन। अब वो लेवल्स भी जब हम डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है। निफ्टी IT ने अपना 20 डे में डिफेंड किया है, वहाँ पर एक अच्छा इंडिकेशंस आ रहे हैं। बस एक मिसिंग पीस इन द पजल जिसे कहते हैं ना, वो है रिलायंस ने इस मार्केट को काफ़ी परेशान किया। इनफैक्ट आशीष, रिलायंस अपने पिछले कुछ दिनों में अपने हाई से 9% गिर चुका है। 9% छोटा नहीं है ये। तो ये जो है थोड़ा सा एक स्टॉक है जो शायद मार्केट को परेशान कर रहा है, बट अदरवाइज मूड मेरा पॉजिटिव है। एज लॉन्ग एज 24,750 होल्ड कर रहा है, मेरा व्यू ये है कि मार्केट में लॉन्ग रहे। 24,750 टूटे तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आएगी। 24,750 जहाँ से अपन